सुबह का नया दिन। गुप्ता हाउस में आज भी कल की एंगेजमेंट की खुशी महसूस हो रही थी। अभिमान और सुहानी का रिश्ता अब ऑफिशियली सबके सामने था और घर का माहौल और भी प्यारा लग रहा था। डाइनिंग टेबल पर राजीव जी, सुशीला जी, शांति देवी, निशा, खुशी और सुहानी सब साथ बैठे थे। रिश्तों की एक खूबसूरत सी डोर। सुशीला जी प्यार से बोली, अरे मेरी भांजी को और पराठा दो, कल से ही इतनी शर्मा रही है। सुहानी हल्की सी शर्मा गई। मासी। खुशी तुरंत उससे टीज करते हुए बोली, जीजी, अब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा क्या? कल से तो बिल्कुल चुप हो गई हो। सुहानी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, खुशी चुप कर। निशा भी हंस पड़ी। सच में आज सुहानी अनयूजुअली क्वाइट है। शांति देवी अपनी बेटी को प्यार से देखते हुए बोली, मेरी बेटी को नजर ना लगे। राजीव जी ने चाय रखते हुए कहा, हम सब बहुत खुश हैं, अभिमान ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। सुहानी ने हल्का सा सिर झुकाया। दिल में खुशी के साथ एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी था। ब्रेकफास्ट के बाद राजीव जी ऑफिस के लिए निकल गए और निशा भी स्कूल के लिए रेडी हो गई। सुहानी ने अपना बैग उठाया। माँ, मुझे भी स्कूल के लिए लेट हो रहा है। खुशी तुरंत बोली, चलो जीजी, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। दोनों स्कूटी लेके गेट की तरफ बढ़ीं, पर जैसे ही गेट के पास पहुंची, प्स्स, स्कूटी रुक गई। खुशी ने झुककर देखा, ओ नो, टायर पंक्चर हो गया। सुहानी ने थोड़ा इरिटेट होके कहा, आज ही होना था। दोनों परेशान खड़ी थीं। तभी पीछे से एक कार आके उनके पास रुकती है। ग्लास नीचे होता है। अभिमान ड्राइविंग सीट पर और अर्नव उसके साथ। अभिमान ने हल्का सा स्माइल करते हुए पूछा, क्या हुआ? खुशी ने जवाब दिया, स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया। अभिमान ने तुरंत कहा, तो चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। खुशी ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ सुहानी को देखा, जीजी, आपका स्पेशल ड्रॉप आ गया। सुहानी थोड़ी शर्मा गई, पर सिचुएशन देखकर हाँ कर दी। दोनों कार में बैठ गईं। कार चलने लगी। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अभिमान कैजुअली बात कर रहा था, खुशी भी बीच बीच में बोल रही थी, पर अर्नव चुप था। गाड़ी स्मूथ स्पीड से रोड पर चल रही थी। अभिमान ड्राइविंग सीट पर था, उसका फोकस रोड पर था और उसके चेहरे पर एक काम सा एक्सप्रेशन। उसके पास फ्रंट सीट पर अर्नव बैठा था, सीधा, कंपोज्ड, लेकिन उसकी आंखों में वो यूजुअल ठंडक नहीं थी। आज वो थोड़ा लॉस्ट सा लग रहा था। पीछे सीट पर सुहानी और खुशी बैठी थी। सुहानी रिलैक्स थी, कभी कभी आगे झुककर अभिमान से हल्की सी बात कर लेती, पर खुशी बिल्कुल चुप थी। उसका ध्यान सिर्फ एक ही जगह अटका हुआ था, अर्नव। कल का वो सीन बार बार उसके दिमाग में फ्लैश हो रहा था, जब अर्नव ने बिना सोचे समझे उससे उन लड़कों से बचाया था। उसका दिल हल्का सा भर आता है। मुझे उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए, उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरे लिए खड़े रहे। खुशी धीरे से अपनी नज़र उठाकर आगे देखती है। अर्नव का साइड प्रोफाइल उसे क्लियरली दिख रहा था, स्ट्रॉन्ग, काम और थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग। वो हल्की सी तिरछी नज़र से उसे देखती है। जैसे ही अर्नव को महसूस होता है, वो हल्की सी साइड ग्लांस देता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और इस बार एक सेकंड के लिए रुक जाती हैं। खुशी का दिल तेज धड़कने लगता है। वो तुरंत नज़र झुका लेती है। बोल दे खुशी, सिर्फ थैंक यू ही तो कहना है। वो धीरे से आगे झुकती है, थोड़ी सी हिम्मत जोड़कर। अर्नव, वो कल। अर्नव तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। यस। उसकी आवाज़ काम थी पर डायरेक्ट। खुशी एकदम से नर्वस हो गई। मैं। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। लफ्ज़ जैसे उसका साथ छोड़ गए। नथिंग, उसने जल्दी से कहा और वापस सीट पर टिक गई। अर्नव थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक सवाल था, कहना क्या चाहती थी। फ्रंट सीट पर राजीव ने रेयर व्यू मिरर से ये सब देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी नोइंग स्माइल आ गई। सुहानी ने भी खुशी का एक्सप्रेशन नोटिस किया। उसने धीरे से खुशी का हाथ दबाया, जैसे साइलेंटली कह रही हो, बोल दे। गाड़ी पहले सुहानी के कॉलेज के सामने रुकती है। सुहानी ने प्यार से अभिमान की तरफ देखा। बाय, टेक केयर। अभिमान ने हल्का सा स्माइल दिया, कॉल करना। सुहानी ने खुशी को हक किया और चली गई। अब गाड़ी में सिर्फ अभिमान, अर्नव और खुशी रह गए। साइलेंस और गहरा हो गया। खुशी ने फिर हिम्मत जुटाई। वो थोड़ी सी आगे झुकी। अर्नव, मैं बस। खुशी, तुम्हारा कॉलेज आ गया, अभिमान ने बीच में ही बोल दिया। गाड़ी रुक गई। खुशी के लफ्ज़ फिर अधूरे रह गए। उसने हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट के साथ आंखें बंद की, फिर डोर खोला। उतरते वक्त उसने एक बार अर्नव की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में क्लियर था, थैंक यू। अर्नव उसे देख रहा था, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा क्यूरियस, पर कुछ बोला नहीं। खुशी धीरे धीरे अंदर चली गई। गाड़ी आगे बढ़ गई।
अभिमान स्टीयरिंग पकड़े ड्राइव कर रहा था और उसकी साइड वाली पैसेंजर सीट पर अर्नव बैठा था। लेकिन आज अर्नव बस बैठा नहीं था, जैसे खुद में कहीं खो गया हो। अभिमान ने एक साइड ग्लांस लिया और तुरंत नोटिस किया, कुछ तो गलत है। यूजुअली अर्नव का फेस इतना रीडेबल होता था। खुशी की एक छोटी सी बात पे उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता। कभी हल्का सा स्माइल, कभी हेटेशन, कभी आंखों में वो सॉफ्टनेस जो वो छुपाने की कोशिश करता था। लेकिन आज अर्नव का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। ना कोई रिएक्शन, ना कोई मूवमेंट, बस आंखें सामने टिकी हुई, जॉ टाइट और बॉडी में एक अजीब सी स्टिफनेस। उसके हाथ लैप कर थे, लेकिन उंगलियां हल्की सी क्लेंच्ड थीं, जैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। अभिमान का डाउट अब क्लियर हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। अर्नव, सब ठीक है? उसने कैजुअली पूछा, लेकिन आवाज में कंसर्न छिपा नहीं। अर्नव ने धीरे से उसकी तरफ देखा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और उस 1 सेकंड में ही अभिमान ने देख लिया, अंदर दबा हुआ गुस्सा और कुछ और, शायद दर्द। अर्नव ने छोटा सा जवाब दिया और फिर तुरंत नजर हटा ली। बस इतना ही, ना एक्सप्लेनेशन, ना इरिटेशन, जो कि और भी ज्यादा अजीब था। अभिमान ने फिर पूछा, श्योर? इस बार अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी नज़र विंडो की तरफ कर ली, जैसे वो दुनिया से ही कट ऑफ हो गया हो। कार के अंदर खामोशी फैल गई, हैवी, अनकंफर्टेबल और सवालों से भरी हुई। अभिमान ने एक डीप ब्रेथ लिया और फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था अर्नव जब खुद को इतना बंद कर लेता है ना, तब या तो वो किसी पे फटने वाला होता है या फिर खुद अंदर से टूट रहा होता है। गार्डन में हल्की हल्की फेरी लाइट्स चमक रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और रात का मौसम ही एकदम परफेक्ट लग रहा था। सबने मिलकर एक छोटी सी महफिल सजा ली थी। कुशन्स, फेरी लाइट्स, स्नैक्स, सॉफ्ट म्यूजिक, सब कुछ बिल्कुल ड्रीमी। सैम सबसे पहले ही एक्साइटमेंट में था। गाइज, आज फुल मस्ती नाइट है, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ फन। अहाना ने तुरंत सपोर्ट किया, एग्जैक्टली, और आज भाई यानी अर्नव को भी स्माइल करना पड़ेगा, नो एटीट्यूड अलाउड। अर्नव थोड़ा साइड में खड़ा था, हैंड्स पॉकेट में, फेस पे यूजुअल सीरियस एक्सप्रेशन। क्लियरली वो यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन अभिमान उसके पास आके हल्का सा शोल्डर हिट करता है। रिलैक्स एएसआर, दुनिया खत्म नहीं हो रही, एक रात चिल कर ले। सुहानी और निशा कुशन्स अरेंज कर रही थीं, जब खुशी थोड़ी हेजिटेंट फी आके बैठती है। उसकी नज़र 1 सेकंड के लिए अर्नव से टकराती है और दोनों तुरंत नज़र हटा लेते हैं। एटमॉस्फेयर में एक अजीब सी टेंशन भी थी, जो सिर्फ उन दोनों के बीच थी। वीर, जो सबसे नॉटी था, तुरंत आइडिया देता है, चलो गेम खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर। सब एक साथ बोलते हैं, यस। अर्नव ने तुरंत मना किया, आई एम आउट। अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया, नो वे भाई, आज आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। अभिमान स्मर्क करता है, वैसे भी इंटरेस्टिंग तभी होगा जब एएसआर खेलेगा। फाइनली थोड़ी मजबूरी में अर्नव भी बैठ जाता है, लेकिन उसका फोकस बार बार खुशी की तरफ जा रहा था, जो अपनी फिंगर्स से दुपट्टा ट्विस्ट कर रही थी, क्लियरली नर्वस। गेम स्टार्ट होता है, बॉटल घूमती है और पहला टर्न आता है खुशी। सब एक्साइटेड हो जाते हैं, ट्रुथ या डेयर? खुशी हल्का सा घबरा के बोलती है, ट्रुथ। वीर मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोलता है, ओके, सिंपल क्वेश्चन, क्या तुम्हें कभी किसी से सीक्रेटली फीलिंग्स हुई हैं? खुशी का फेस एकदम रेड, उसकी आंखें ऑटोमेटिकली अर्नव की तरफ चली जाती हैं और अर्नव उसे इंटेंसली देख रहा होता है। सुहानी सॉफ्टली बोलती है, आंसर दो खुशी। खुशी धीरे से बोलती है, हाँ। सब ऊ करते हैं टीजिंग टोन में, पर अर्नव का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है। उसकी जॉ टाइट हो जाती है। अब बॉटल दोबारा घूमती है और इस बार रुकती है अर्नव पर। अहाना तुरंत उछल पड़ी, भाई, ट्रुथ या डेयर? अर्नव ने बिना एक्सप्रेशन के सीधा बोला, ट्रुथ। सब एकदम एक्साइटेड, स्पेशली खुशी। उसकी सांसें हल्की सी रुक गई थीं, दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी। अभिमान ने हल्का सा स्माइल किया और बोला, सिंपल सवाल है, प्यार तुम्हारे लिए क्या है? सब चुप, सिर्फ अर्नव का जवाब सुनने का इंतजार। खुशी की नजरें सिर्फ उस पर टिकी हुई थीं, शायद आज वो कुछ फील करके बोले, कुछ अलग। पर अर्नव, उसने सीधा जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं, जॉ टाइट हुआ और वो धीरे से बोला, आजकल के टाइम में प्यार कोई इमोशन नहीं, एक डील है। 1 सेकंड में एटमॉस्फेयर चेंज। खुशी की जो सांसें एक्साइटमेंट से रुक गई थीं, अब कंफ्यूजन में बदल गईं। उसका दिल हल्का सा सिंक हुआ। तभी अभिमान ने थोड़ा इरिटेट होके बोला, अर्नव, बस कर। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये ट्रूथ और डेयर चल रहा है, कोई लाइफ का बिटर लेक्चर नहीं। अर्नव ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्का सा गुस्सा था। अभिमान ने फिर कहा, यहां सब अपने दिल की बात बोल रहे हैं और तू सबका मूड ऑफ कर रहा है। साइलेंस।
वीर ने ऑकवर्डली कफ किया। अहाना ने सिचुएशन लाइट करने की कोशिश की पर रुक गई। निशा ने खुशी की तरफ देखा, और खुशी, वो अब भी अर्नव को ही देख रही थी। आंखों में कंफ्यूजन, थोड़ा सा हर्ट और एक बड़ा सा सवाल। इतना दर्द क्यों है इसके अंदर? किसने इसे इतना तोड़ दिया? उसका दिल कह रहा था, अर्नव जो कह रहा है वो गलत है। पर उसकी फीलिंग्स झूठी नहीं है। अर्नव ने नजरें चुरा लीं, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। महफिल पूरी तरह जम चुकी थी। गार्डन में हल्की येलो लाइट्स, ठंडी हवा और हंसी मजाक का शोर एक परफेक्ट नाइट बना रहा था। अभिमान अपनी आदत के मुताबिक सुहानी को छेड़ रहा था। तुम ना सीरियसली बहुत बोरिंग हो, थोड़ा तो एंजॉय करो लाइफ। सुहानी ने उसे घूर के देखा। मैं बोरिंग नहीं हूं, तुम ओवर हो। उधर वीर अहाना के पीछे पड़ा था। छोटी सी बच्ची, फोन छोड़ के रियल वर्ल्ड में आ जाओ मैडम। अहाना ने मुंह बनाया। भाई आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। सब हंस रहे थे, खुल के, बिना किसी टेंशन के। पर इस सब के बीच खुशी का ध्यान बार बार एक ही जगह जा रहा था, अर्नव। वो कभी सबको देख के मुस्कुरा देती, कभी चुप हो जाती और कभी छुपके से अर्नव की तरफ नजर चुरा के देख लेती। अर्नव भी वहां था, अपनी फैमिली के बीच। उन्हें हंसते मस्ती करते देख के उसके दिल में हल्का सा सुकून था, जैसे वो बस इसी पल के लिए जी रहा हो। लेकिन आज उसके चेहरे पर वो अर्नव नहीं था जो सबको हंसा देता था। ना कोई टीजिंग स्माइल, ना आंखों में वो शरारत, बस एक अजीब सी सख्ती और चुप। और सबसे ज्यादा जो नोटिसेबल था, उसका खुशी को इग्नोर करना, जैसे वो जानबूझकर उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, जैसे खुशी वहां हो ही ना। खुशी का दिल धीरे से गिरता जा रहा था। ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? कल तक तो सब नॉर्मल था। उसने एक बार हिम्मत करके अर्नव की तरफ देखा, पर अर्नव ने उसी वक्त अपनी नज़र हटा ली। बस वहीं एक छोटी सी नज़र, और उसके बाद और भी गहरी ऑकवर्डनेस। दोनों एक ही महफिल में थे, एक ही हवा में सांस ले रहे थे, पर फिर भी उनके बीच एक इनविजिबल वॉल खड़ी हो चुकी थी। हंसी मजाक, लाइट, सब चल रहा था, पर उन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। और वो खामोशी बाकी सब आवाज़ों से ज़्यादा तेज़ महसूस हो रही थी। वीर की नज़र अचानक खुशी पर पड़ी और उसकी शैतानी स्माइल वापस आ गई। वाह भाई वाह, खुशी जी, आज तो फुल ग्लो कर रही हो, किसी स्पेशल के लिए? खुशी एकदम से शर्मा गई। वीर, आप भी ना? मैं भी ना क्या, सच बोल रहा हूं। या फिर? वीर थोड़ा और पास आया। किसी का नाम लूं? खुशी ने तुरंत उसे हल्का सा पुश किया। बिल्कुल नहीं, आप ना बस मजाक ही करते रहते हो। दोनों हंस पड़े, हल्के, बिना किसी बोझ के, जैसे पुराने दोस्त हों। उनकी हंसी महफिल में गुनगुनाहट भर रही थी, पर किसी और के अंदर तूफान उठ रहा था। अर्नव। उसकी नज़र सीधा उन दोनों पर टिक गई। खुशी का हंसना, वीर का उसके पास आना, ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे वो ठंडक खत्म हो रही थी और उसकी जगह एक तीखी सी जलन ले रही थी। तभी जैसे किसी ने उसके दिमाग में पुरानी बातें जोर से चला दी हों। वीर और खुशी की शादी? प्रताप जी और नैना जी की आवाज़ गूंज उठी, और उसके साथ ही खुशी की वो बात, मुझे तो बस पैसा चाहिए, मैं किसी अमीर से शादी करूंगी। बस इतना काफ़ी था। अर्नव के हाथ अपने आप टाइट हो गए, जॉ क्लेंच्ड, आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अगला पल वो सीधा उठ के उन दोनों के पास आ गया। खुशी और वीर अभी भी हंसते हुए बात कर रहे थे, पर अर्नव की एंट्री ने सब कुछ रोक दिया। उसने वीर को सीधा देखा, ठंडी पर तीखी आवाज में बोला, वीर, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। वीर ने हल्की सी कंफ्यूज्ड स्माइल के साथ कहा, भाई मैं तो बस। अर्नव ने बीच में ही रोक दिया। मैंने जो कहा वो समझ नहीं आया? इस बार उसकी आवाज में वार्निंग थी। खुशी का चेहरा एकदम से उतर गया। उसे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। वीर भी सीरियस हो गया। अर्नव, इट्स जस्ट नॉर्मल बात। नॉर्मल? अर्नव हल्की सी हंसी हंसा, पर वो हंसी बिल्कुल ठंडी थी। हर चीज तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकती है, मेरे लिए नहीं। अब महफिल की हंसी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अभिमान, सुहानी, आहाना सब चुप हो गए थे। सबकी नज़र सिर्फ अर्नव पर थी। खुशी ने धीरे से कहा, अर्नव, आप। पर अर्नव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस वीर को देखते हुए बोला, मैं एक बार बोलता हूं, समझ लो। हवा में एक अजीब सी सख्ती फैल गई।
जो महफिल कुछ देर पहले हंसी से भरी थी, अब वहां सिर्फ टेंशन था। और सबके दिमाग में एक ही सवाल, अर्नव को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अर्नव की नज़र बस उन दोनों पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश और गुस्सा था जो शायद कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी अर्नव ने अचानक थोड़ा आगे बढ़कर वीर को रोक दिया। वीर। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, पर उसमें एक वेट था जो सबको चुप करने के लिए काफ़ी था। वीर ने कन्फ्यूज होकर देखा। हाँ भाई। अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। सब एकदम से चुप हो गए। अर्नव ने आगे कहा, सबके साथ इतना घुलना मिलना, इतना ओपन होना सही नहीं होता। ट्रस्ट ऐसी चीज़ है जो हर किसी पे नहीं की जाती। खुशी का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसे तुरंत याद आई अपनी वो बात, मुझे तो बस पैसा चाहिए, मैं किसी अमीर से शादी करूंगी। अर्नव की बातें जैसे सीधा उसके दिल पर लग रही थीं। अर्नव ने थोड़ा और सख्ती से कहा, इंसान को पहले देखना, समझना, परखना पड़ता है, उसके बाद ही उसके करीब आना चाहिए। कुछ लोग डिस्टेंस में ही अच्छे लगते हैं। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। ये अर्नव क्या बोल रहा है और क्यों? वीर ने हल्की सी ऑकवर्ड सी हंसी होकने की कोशिश की। सुहानी ने भी कंफ्यूज नज़र से अर्नव को देखा, लेकिन अभिमान चुप था। उसकी आंखें सिर्फ अर्नव पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसके हर लफ्ज़ के पीछे छुपी वजह को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये नॉर्मल अर्नव नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। कुछ तो हुआ है और ये खुशी से रिलेटेड है। खुशी ने धीरे से नज़र उठाकर अर्नव को देखा और अर्नव की आंखें उसी पर टिकी हुई थीं, वही ठंडी, जज करने वाली नज़र। खुशी का गला सूख गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, अर्नव सिर्फ उसे इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि उसे गलत समझ चुका है। हवा में एक अजीब सी हैवीनेस आ गई थी और अभिमान ने डिसाइड कर लिया, आज नहीं, पर मैं सच जरूर जानूंगा। अर्नव ने एक लास्ट बार सब पर नज़र डाली और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उसके जाते ही महफिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे अभी अभी किसी ने हंसी का स्विच ऑफ कर दिया हो। खुशी का चेहरा उतर चुका था। उसकी आंखों की चमक, जो थोड़ी देर पहले वीर के साथ हंसी मजाक में दिख रही थी, अब बिल्कुल गायब थी। वो चुपचाप बैठी थी, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ फील कर रही थी। अभिमान ने यह सब नोटिस कर लिया। उसने हल्का सा स्माइल करते हुए सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की। गाइज रिलैक्स यार, उसने कैजुअली कहा। तुम लोग अर्नव की बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। सब उसकी तरफ देखने लगे। अभिमान ने थोड़ा हंसी मजाक वाले टोन में ऐड किया, वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, आज लगता है उसका मूड थोड़ा ऑफ है। वीर ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाई, मुझे भी लगा कुछ हैवी फिलॉसफी चालू हो गई थी अचानक। निशा हंसी। एग्जैक्टली, पार्टी में लेक्चर कौन देता है यार? सुहानी ने भी खुशी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिल खुशी, अर्नव जी का मूड स्विंग्स तो फेमस है। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर फिर से हल्का होने लगा। म्यूजिक फिर से चल पड़ा। वीर ने फिर से मजाक शुरू कर दिया। सब वापस हंसी मजाक में इन्वॉल्व हो गए। सब नॉर्मल हो गए, पर खुशी नहीं। वो बस फेक स्माइल के साथ बाकियों के बीच बैठी थी। उसके दिमाग में सिर्फ अर्नव की बातें घूम रही थीं। हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता, कुछ लोग डिस्टेंस में ही अच्छे लगते हैं। उसने धीरे से अपनी उंगलियों को जोड़ लिया। दिल में एक चुभन सी हो रही थी। वो ये सब मेरे लिए बोल के गया था। उसे अब क्लियरली फील हो रहा था। अर्नव ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, पर उसकी हर बात, हर नज़र सिर्फ उसी को टारगेट कर रही थी। खुशी की आंखों में हल्का सा पानी भर आया, पर उसने तुरंत अपनी नज़र झुका ली, किसी ने नोटिस ना करे। इसलिए वो भी जबरदस्ती हंसने लगी जब वीर ने कोई जोक मारा, पर उसकी हंसी में वो बात नहीं थी। अर्नव जैसे ही घर के अंदर एंटर कर रहा था, उसके कदम अचानक धीमे पड़ गए। हॉल से आती हल्की सी आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने देखा प्रताप जी और नैना जी खड़े थे और उनकी नजरें सीधा गार्डन की तरफ थीं, जहां खुशी और वीर हंसी मजाक कर रहे थे। नैना जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, देख रहे हैं आप, हमारा वीर और खुशी की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। दोनों की बनती भी कितनी अच्छी है एक दूसरे से। मुझे लगता है हमें एक बार राजीव जी से बात करनी चाहिए इस बारे में। प्रताप जी हल्की सी हंसी के साथ बोले, आप भी ना नैना जी, हमने आपको पहले भी समझाया था, वीर अभी शादी के लिए नहीं मानेगा। नैना जी का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। ये सब सुनते ही अर्नव का एक्सप्रेशन और भी ठंडा और सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन उभर आई। बिना किसी आवाज के उसने अपनी नज़र वापस मोड़ ली और सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके कदम तेज थे, जैसे वो वहां एक पल और रुकना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही अर्नव वहां से गया, नैना जी ने फिर धीरे से कहा, सच कहूं तो खुशी की जोड़ी सबसे ज्यादा तो अर्नव के साथ ही जचती है, पर अर्नव से शादी की बात करना ही मुश्किल है। प्रताप जी ने गहरी सांस भरी। हाँ, अर्नव को मनाना आसान नहीं है। दूसरे दिन से ही गुप्ता हाउस और रायजादा हाउस दोनों में अभिमान और सुहानी की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थीं।
घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। कहीं कपड़ों की शॉपिंग, कहीं डेकोरेशन की प्लानिंग, तो कहीं मेहंदी और संगीत के डिस्कशंस। इस सब के बीच खुशी और सुहानी का रायज़ादा हाउस आना जाना भी काफ़ी बढ़ गया था। अभिमान तो खुशी को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता, क्योंकि उसे लगता था सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। पर खुशी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। जब भी खुशी रायज़ादा हाउस आती, उसकी नज़रें बस एक ही चेहरा ढूंढती, अर्नव। पर हर बार उसे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता। कभी अर्नव दिखता ही नहीं, और अगर गलती से सामने आ भी जाता तो उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ होता। ना कोई बात, ना कोई नज़र मिलाना, बस सीधा इग्नोर, जैसे खुशी वहाँ है ही नहीं। खुशी ने कई बार हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की, पर अर्नव हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाता। बिजी हूँ, इंपॉर्टेंट कॉल है, बाद में बात करते हैं। पर वो बाद कभी आया ही नहीं। हर बार उसकी ये ठंडी बेरुखी खुशी के दिल को थोड़ा और तोड़ देती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अर्नव को हुआ क्या है। कल तक जो उसकी हर छोटी सी बात पे रिएक्ट करता था, आज उसे देखना तक ज़रूरी नहीं समझ रहा। खुशी अपने रूम में आके चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। मैंने ऐसा क्या किया? क्यों इतना चेंज हो गए हैं अर्नव जी? दिल के किसी कोने में दर्द के साथ एक डर भी था, कहीं वो उसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो रहा। और वहीं दूसरी तरफ अर्नव भी सब कुछ देख रहा था। खुशी का हर आना, उसका उसे ढूंढना, उसकी आंखों का वो दर्द। पर फिर भी वो खुद को रोक रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, खुशी भी बाकी लड़कियों जैसी ही है, पैसों के लिए शादी करने वाली। और ये सोच उसे खुशी से और दूर कर रही थी। शादी को अब बस कुछ ही दिन बाकी थे, और रायज़ादा हाउस में एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी। नैना जी ने एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया था, अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा, खासकर तुम दोनों। उन्होंने अभिमान और अर्नव की तरफ देखते हुए कहा। अभिमान तो तुरंत मान गया, पर अर्नव ने थोड़ा अपोज किया। मुझे ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट काम है नैना जी। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, प्रताप जी ने कामली बोल दिया, जो भी काम है घर से कर लो, पर अब शादी तक कोई बाहर नहीं जाएगा। अर्नव ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि अब आर्ग्यू करना बेकार है। उसने बिना कुछ कहे हाँ कर दी। अगले दिन घर का माहौल और भी लाइवली हो गया जब डिज़ाइनर को स्पेशली सबके लिए नए कपड़े दिखाने के लिए घर बुलाया गया। नैना जी ने खुशी, सुहानी और निशा को भी बुलवा लिया। तुम लोग भी अपने पसंद से कपड़े चूज कर लो, शादी घर की है, तुम्हारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ी ही देर में सब हॉल में इकट्ठा हो गए। सोफा पर कलरफुल लहंगाज, शेरवानीज, गाउन्स और साड़ीज नीटली अरेंज थे। हर तरफ कपड़ों की चमक और नए सपनों की खुशबू थी। सुहानी एक्साइटमेंट में एक के बाद एक ड्रेसेस ट्राई करने के लिए रेडी थी। निशा भी उसके साथ मस्ती कर रही थी। और खुशी, वो भी कपड़े देख रही थी, पर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसकी नज़रें कभी कपड़ों पर होती तो अगले ही पल छुपके से अर्नव की तरफ चली जाती। अर्नव थोड़ा साइड में खड़ा था, डिज़ाइनर से बात करते हुए। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे उसे किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक पल के लिए खुशी की नज़र उससे टकरा गई। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया, पर अर्नव ने बस एक सेकंड के लिए उसे देखा और फिर तुरंत अपनी नज़र हटा ली, जैसे वो उसे देखना ही नहीं चाहता। खुशी का दिल एक बार फिर से हल्का सा टूट गया। वो चुपचाप एक लहंगा हाथ में लेकर बैठ गई, पर उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। सुहानी ने नोटिस किया, खुशी, ये वाला ट्राई करना, तो इसमें बहुत प्रिटी लगेगी। खुशी ने हल्की सी स्माइल दी। हाँ, अच्छा है, पर उसकी आवाज़ में वो यूजुअल एक्साइटमेंट नहीं थी। तभी डिज़ाइनर ने अर्नव को एक शेरवानी दिखाई। सर, ये आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अर्नव ने बिना इंटरेस्ट के सिर्फ एक नज़र डाली। अभिमान के फंक्शंस के लिए है ना, जो ठीक लगे फाइनल कर दो। और बिना किसी और बात के वहाँ से थोड़ा दूर चला गया। खुशी ने यह सब देखा। उसे समझ आ रहा था कि अर्नव सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि खुद से भी दूर हो रहा है। उसने अपने हाथ में पकड़ा लहंगा जोर से पकड़ लिया। दिल के अंदर बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों कर रहे हो ऐसा अर्नव जी? और शायद इसका जवाब सिर्फ अर्नव के पास था। खुशी ने धीरे से गहरा सा सांस लिया। उसके हाथों में पकड़े हुए लहंगों के कपड़े हल्का सा कांप रहे थे। वो मिरर के सामने खड़ी थी, एक एक लहंगा अपने ऊपर लगाकर देख रही थी, जैसे अभी अर्नव पीछे से आएगा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोलेगा, ये वाला तुम पर परफेक्ट लगेगा। पर आज सब कुछ अलग था। अर्नव वहीं था, कुछ ही कदम दूर, लेकिन उसकी नज़र एक बार भी खुशी पर नहीं उठी। वो बस डिज़ाइनर से बात कर रहा था, कपड़ों के फैब्रिक्स, कलर्स और डिज़ाइंस डिस्कस कर रहा था, जैसे खुशी वहाँ हो ही ना। खुशी की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी थी,
पर जब अर्नव ने उसे देखा तक नहीं, वो चमक धीरे धीरे बुझ गई। उसने एक और लहंगा अपने ऊपर लगाया, इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान से, जैसे शायद अब अर्नव नोटिस करे। पर नहीं, उसकी उंगलियां धीरे से कपड़े को पकड़े पकड़े ढीली पड़ गईं। दिल में एक चुभन सी हुई, छोटी सी पर गहरी। एक बार देख तो लेते। उसने आंखें झुका लीं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, पर अंदर से वो टूट सी गई थी। आज पहली बार खुशी को महसूस हुआ अर्नव पास होते हुए भी कितना दूर हो गया है। वीर अचानक से वहां आ गया। उसकी आंखों में यूजुअल शरारत चमक रही थी। खुशी को इतने सारे लहंगों के बीच कंफ्यूज्ड खड़े देखकर उसने हल्का सा स्मर्क किया। अरे खुशी, तुम तो पूरी दुकान ही ले जाओगी लगता है, उसने मजाक में कहा। खुशी ने थोड़ा सा नखरे दिखाते हुए जवाब दिया, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद चूज कर लूंगी। पर वीर कहाँ मानने वाला था। वो उसके पास आया, एक एक लहंगा उठाकर उसके सामने रखने लगा। ये वाला ट्राई करो, और ये भी, वैसे तुम पर हर कलर अच्छा लगता है, उसने थोड़ी सॉफ्ट टोन में कहा। खुशी ने फिर से मना किया, वीर सीरियसली मैं कर लूंगी। पर वीर ने हंसकर उसकी बात इग्नोर कर दी और उसके शोल्डर के पास खड़े होकर मिरर में देखते हुए लहंगा मैच करने लगा। ये सब थोड़ी दूर खड़ा अर्नव देख रहा था। उसकी नज़र बस खुशी और वीर पर टिक गई। वीर का इतना क्लोज आना, खुशी का हल्का सा मुस्कुराना, ये सब उसे अंदर ही अंदर इरिटेट कर रहा था। अर्नव के हाथ अपने आप फिस्ट में बंद हो गए। उसकी जॉ टाइट हो गई। दिल में एक अजीब सी जलन थी जिसे वो समझना नहीं चाहता था, या शायद समझकर भी इग्नोर कर रहा था। उसे इतनी हेल्प की क्या जरूरत है, अर्नव ने धीरे से खुद से कहा। उसकी आंखों में पोजेसिवनेस साफ दिख रही थी। जितना वीर खुशी के पास जा रहा था, उतना ही अर्नव का पेशेंस टूट रहा था और उसकी नजर और भी तीखी होती जा रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक दीवार बन गई थी। अर्नव के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, खुशी दोनों भाइयों को मैनिपुलेट कर रही है, पहले मुझे, अब वीर को। उसका ट्रस्ट टूट चुका था, और जब ट्रस्ट टूट जाता है ना, तो सच भी झूठ लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ खुशी हर दिन थोड़ी और टूट रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती उसकी है भी या नहीं, पर फिर भी उसने अपने ईगो को साइड रख दिया। उसने कई बार अर्नव से बात करने की कोशिश की, कभी उसके रूम के बाहर वेट किया, कभी उससे रास्ते में रोका, कभी आंखों से ही अपनी बात कहने की कोशिश की। अर्नव जी, 1 मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। उसकी आवाज में हमेशा वही सॉफ्टनेस होती थी, लेकिन अर्नव जैसे पत्थर बन चुका था। कभी बिना देखे ही निकल जाता, कभी ठंडी सी नजर डाल के कहता, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, और कभी बिना कुछ कहे सिर्फ इग्नोर कर देता। हर बार खुशी का दिल थोड़ा और टूट जाता। हर बार उसकी आंखों में आंसू आते, पर वो उन्हें रोक लेती, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी अर्नव सिर्फ उससे नाराज नहीं है, वो उसे गलत समझ चुका है। और सबसे दर्द भरी बात यह थी कि खुशी सच में कुछ गलत कर ही नहीं रही थी, फिर भी सजा उसे मिल रही थी। एक दिन फाइनली खुशी को मौका मिल ही गया। अर्नव गार्डन के एक कोने में अकेला खड़ा था, फोन साइड में रखा हुआ, आंखों में वही ठंडी सी दूरी। खुशी ने उसे देखा, एक डीप ब्रेथ ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्नव जी, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। अर्नव ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे नजर हटा ली, जैसे वो वहां है ही नहीं। खुशी का दिल हल्का सा गिर गया, पर इस बार वो रुकने वाली नहीं थी। वो उसके सामने आके खड़ी हो गई। प्लीज इग्नोर मत करिए, मुझे समझना है मैंने क्या गलती की है। अर्नव ने इरिटेट होके एक ठंडी सी हंसी निकाली। तुम्हें सच में नहीं पता, या फिर तुम्हें एक्टिंग करना अच्छा लगता है? ये सुनते ही खुशी के चेहरे का रंग उड़ गया। एक्टिंग? उसने धीरे से रिपीट किया। बस अर्नव जी, सीधा सीधा बोलो ना, मैंने क्या किया है? अब उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। अर्नव ने आंखों में गुस्सा भर के उसकी तरफ देखा। हर चीज बोलनी जरूरी नहीं होती, कुछ चीजें समझ भी लेनी चाहिए। पर मुझे नहीं समझ आ रहा। खुशी की आवाज इस बार थोड़ी ऊपर हो गई। मैं कोशिश कर रही हूं तुमसे बात करने की, सब ठीक करने की, पर तुम हो कि मैं हूं कि क्या? अर्नव ने उसकी बात काट दी। टोन और ज्यादा रूड हो गया। खुशी 1 सेकंड के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। तुम हो कि मुझे मौका ही नहीं दे रहे। अब उसकी आवाज टूट रही थी। अर्नव ने उसकी आंखों में आंसू देखे। एक पल के लिए उसका दिल सच में दुख गया। उसका मन किया बस उससे पकड़ के पूछ ले,
सच क्या है खुशी? लेकिन उसका ईगो, उसका गुस्सा, उसका डाउट सब उस पर भारी पड़ गया। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा साइड कर लिया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खुशी ने ये देखा और बस वहीं टूट गई। आंसू उसकी आंखों से निकल गए। ठीक है अर्नव जी, उसने धीरे से कहा, जब तुम्हें लगे कि मैं एक्सप्लेन करने लायक हूं तब बात कर लेना। और बिना उसकी तरफ देखे वो वहां से चली गई। अर्नव वहीं खड़ा रह गया। अंदर से हिल चुका था, पर फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया। शायद ये सब भी उसका ड्रामा हो, उसने खुद से कहा। लेकिन दिल कहीं ना कहीं जानता था कि इस बार खुशी सच में रो रही थी। खुशी के जाते ही गार्डन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्नव वहीं खड़ा था, पर अंदर सब कुछ हिल चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार खुशी का आंसुओं से भरा चेहरा आ रहा था। जब तुम्हें लगे कि मैं एक्सप्लेन करने लायक हूं तब बात कर लेना। ये वर्ड्स उसके दिमाग में एको हो रहे थे। डैम इट, अर्नव ने इरिटेट होकर अपने बालों में हाथ फेरा। वाई डू आई इवन केयर, उसने खुद से कहा। पर सच तो ये था, वो केयर करता था और बहुत ज़्यादा करता था। उसे खुशी के आंसू देख के बुरा लगा था, इतना बुरा कि एक पल के लिए उसका मन किया था उसे रोक ले, उसे अपने पास खींच ले। पर फिर वीर का ख्याल आते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। कल तक मेरे साथ और आज वीर के साथ हंस रही थी। उसके अंदर जेलसी धीरे धीरे जलने लगी। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पड़ी। खुशी वीर के साथ खड़ी थी। वीर कुछ फनी बोल रहा था और खुशी आंसुओं के बाद भी हल्का सा स्माइल करने की कोशिश कर रही थी। और बस ये देखते ही अर्नव के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जल उठा। उसकी जॉ टाइट हो गई। सीरियसली, उसने धीरे से कहा। अभी रो रही थी और अब हंस रही है उसके साथ। जेलसी उसके दिमाग को और पॉइजन करने लगी। उसे लगा खुशी का हर इमोशन फेक है, हर आंसू एक एक्ट है। पर दिल फिर भी उसे झूठ बोलने नहीं दे रहा था। दिल कह रहा था, वो सच में हर्ट थी, तूने देखा था। लेकिन अर्नव ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज को दबा दिया। बस इनफ, उसने ठंडी सांस छोड़ी। मैं उससे अब और अफेक्ट नहीं होने दूंगा। पर आयरनी ये थी कि वो ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका था। और सबसे ज्यादा तभी वीर ने हंसते हंसते खुशी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। और ये देखते ही अर्नव के अंदर का पॉजेसिवनेस फट पड़ा। उसका मन किया जाके वीर का हाथ हटा दे और खुशी को अपने पास खींच ले। पर वो बस वहीं खड़ा रहा, दूर, चुप और जलता हुआ। उसे खुशी पे गुस्सा था, पर उसे किसी और के साथ देखना उसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप सभी का दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। सच कहूँ तो आज जो भी हो रहा है वो सिर्फ आप सबकी वजह से पॉसिबल हुआ है। जब मैंने शुरुआत की थी तब शायद मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन इतने प्यारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आपका सपोर्ट, कमेंट्स, लाइक्स और इतना सारा प्यार मुझे हर रोज मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छा कंटेंट बनाऊं और आप सबको एंटरटेन करूं। कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक छोटी सी फैमिली बन गई है। यहाँ हम सब साथ में हेस्ट है, स्टोरीज एंजॉय करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। जब भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, दिल से एक अलग ही खुशी मिलती है। हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप लोग सिर्फ व्यूअर नहीं हो बल्कि इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। आपके बिना ये सब पॉसिबल हाई नहीं होता। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मेन प्रॉमिस करती हूँ कि आप सबके लिए और भी अच्छी स्टोरीज, इमोशंस और एंटरटेनमेंट लेकर आती रहूंगी। आप लोग हो तो हाई ये जर्नी इतनी स्पेशल है। Thank you for being a part of this beautiful journey. Love you all from the bottom of my heart. तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हर स्टोरी का एक ऐसा पार्ट होता है जो सबको नहीं मिलता। अर्नव और खुशी की स्टोरी भी अब उसी मोड़ पर है, जहां फीलिंग्स और भी डीप होने वाली है और कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जो YouTube पर फुली दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने चैनल मेंबरशिप स्टार्ट की है। अगर तुम सच में इस स्टोरी को फील करते हो, अगर तुम चाहते हो कि हर एपिसोड सबसे पहले तुम देखो, और वो एक्सक्लूसिव सीन्स भी जो सिर्फ रियल फैंस के लिए है, तो जॉइन बटन पे क्लिक करो। मेंबर्स को मिलता है अर्ली एक्सेस, अनकट और इंटेंस सीन्स और वो हिडन इमोशंस जो स्टोरी को और रियल बनेट है। ट्रस्ट मी, आगे जो होने वाला है ना, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए है।